वक्त है 3 बार के चैंपियन और चौथी बार खिताब पर टकटकी लगाए पटना पायरेट्स की मेजबानी का। अब मेजबान हरियाणा स्टीलर्स जो आज निश्चित तौर पर प्लेऑफ्स की उम्मीदें जगा करके आए हैं, क्या आज प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे? इंतजार बस कुछ ही समय का। पटना पायरेट्स ने टॉस जीता, पहली रेड हरियाणा स्टीलर्स की होगी, संभवतः विनय आएंगे पहली रेड पर। हरियाणा स्टीलर्स अगर आज जीते तो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे। पटना पायरेट्स ऑलरेडी प्लेऑफ्स में है। आप सभी का स्वागत, मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ प्रो कबड्डी का एक जाना पहचाना नाम हमेशा की तरह ऋषांक देवाडीगा। वेलकम ऋषांक, स्वागत। धन्यवाद दादा। आज हरियाणा स्टीलर्स के लिए ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा संजय दा, क्योंकि जिस तरह से चेंजेस किए पटना पायरेट्स की टीम ने, पूरी तरह से नई टीम आज खेलते हुए दिखी और हरियाणा स्टीलर्स जो अपने स्ट्रेंथ के साथ उतरी है। उल्टा जीत नहीं लागल। बिल्कुल, हरियाणा स्टीलर्स को आज जीत की दरकार है। पटना पायरेट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और ये देख लीजिए पटना पायरेट्स का रिकॉर्ड पिछले 5 मैचों का। वैसे तो 8 मैचेस से एक भी नहीं हारे, लेकिन पिछले 5 में 4 जीत, 1 टाई। अद्भुत प्रदर्शन पटना पायरेट्स का और ये शुरुआत हुई। रेडर आउट। जयदीप ने 1 पॉइंट उपकप्तान मोहित का शिकार किया। मोहित है संभवतः मनप्रीत और नरेंद्र रेडू, 2 कोचेस जिनके बीच आज की जंग है। नरेंद्र रेडू ने काफी विकल्प चुने हैं नए। बेहतरीन ये टैकल कॉम्बिनेशन हमेशा देखने मिलता है हमें। मोहित नांदल इनिशिएट किया और जयदीप ने असिस्ट किया, बेहतरीन। और ये जंप शिवम पठारे हमेशा वो अटैक करते हैं, रनिंग हैंड टच की कोशिश रहती है। डिफेंडर अगर डबल थाई होल्ड इनिशिएट करेंगे तो वो जंप लगाएंगे इस तरह से। बेहतरीन जंप है शिवम पठारे का। हरियाणा स्टीलर्स 12 आउट। 1 और 2 सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, ये तय है। एक सेमीफाइनल पुनेरी पल्टन खेलेंगे, एक जयपुर पिंक पैंथर्स खेलेंगे। अब 3 और 6, 4 और 5 कौन कहां प्लेस होगा ये देखना होगा। लेकिन यहां बिजली की गति से निकल गए अनुज कुमार। राइट से 1 पॉइंट पटना पायरेट्स। तो चेन लेके आने की कोशिश थी मोहित की, सिंगल आए, चेन लेकर आते तो शायद कामयाब रहते, पर बहुत ही अच्छा एस्केप, वो डुबकी लगा के चकमा दिया मोहित को अनुज ने। यहां 5 का डिफेंस है और शिवम पटारे आए हैं। हरियाणा स्टीलर्स को ये भूल जाना चाहिए। लॉबी में गए, क्या लॉबी आउट भी हो गए। गति पर क्या नियंत्रण नहीं कर पाए शिवम पटारे। शिवम बाहर गए तो कॉर्नर डिफेंडर भी बाहर गए, तो ईच 1 पॉइंट दिया जाएगा अगर वैसी स्थिति रहेगी तो। ये देखना होगा, अगर टच नहीं हुआ है तो रेडर के साथ साथ कॉर्नर भी बाहर गए। रेडर को आउट दिया गया है यहां पर। राइट सेव और बीजी अब सेफ दे दिया गया। हरियाणा स्टीलर्स को पॉइंट दिया गया, रेडर को सेफ करार दिया गया। वो टच हुआ था, वो रनिंग हैंड टच कॉर्नर के ऊपर शिवम पठारे का। राइडर आउट 1 पॉइंट। पहली रेड पर आए थे आज पटना पायरेट्स के लिए। तो पूरी तरह से मौका दे बेटे डैनियल। जयदीप को वो चेन लेकर इनिशिएट करने का पूरी तरह से एंगल दे दिया था, तो छोड़ते नहीं ऐसे डिफेंडर्स मौके। यहां रॉक सुपर टैकल की सिचुएशन है। शिवम पठारे 2 रेड पॉइंट और आखिर तक ये रॉक सुपर टैकल कामयाब हो गया। 2 पॉइंट। रोहित ने यहां पर कमाल किया, शानदार तरीके से गए पैरों पर और सुपर टैकल यानी कि मकर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं था। बहुत ही जबरदस्त ये डबल थाई होल्ड। साइड मार। मनप्रीत और मनप्रीत का वो चेहरा सीजन 3 में, और कुल मिलाकर 5वीं बार वो प्लेऑफ्स में पहुंचेंगे अगर आज जीतते हैं तो। और यहां डैश आउट किया राहुल सेठपाल ने। राइडर आउट 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। बहुत ही अच्छा डैश है राहुल सेठपाल का। हैंड टच करने की कोशिश थी अनुज की, बैलेंस खोया।
रेड में उसी का फायदा उठाया पूरी तरह से राहुल सेठपाल ने। सिद्धार्थ देसाई, हरियाणा स्टीलर्स सिद्धार्थ देसाई इस समय 5 के डिफेंस में। सिद्धार्थ को भी अपनी स्किल्स को तराशना है। सामने गए, स्केप रूट पर मौजूद थे, वहां पर त्यागराजन युवराज, बढ़िया टैकल किया उन्होंने, सीधे पैरों पर गए, बिल्कुल डबल थाई होल्ड करके रोका। युवराज ने पता था वो भी रनिंग हैंड टच करते आगे, तो पहले जज कर रहे डिफेंडर्स हरियाणा की रेडर्स को, और उसके बाद टैकल इनिशिएट करते हुए दिख रहे आज। बट प्लेऑफ्स में जाने के वक्त मुझे लगता है कि सिद्धार्थ देसाई को खास तौर पर अपनी स्किल्स पर थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। बाहुबली है, और ये देखिए, इनसे टकराना आसान नहीं है। राहुल सेठपाल नाम है इनका। रेडर आउट, 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। मूवमेंट करते करते मौका दे दिया राहुल सेठपाल को। सिंगल आए थे डैश के लिए राहुल सेठपाल, बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक, मौका दिया नहीं रोहित को एस्केप करने का। निशांक, इंटरेस्टिंग ये है कि पूरी लीग के अंदर राहुल सेठपाल का जो टैकल स्ट्राइक रेट है वो 66% है, नंबर 1 पर है, और यहां पर उतना ही तेज डैश इस बार, और इस बार शिवम पटाले को बाहर कर दिया। जबरदस्त ये ब्लॉक, इन पोजीशन से आए थे ब्लॉक के लिए। डू और डाई है, और ये पटना पायरेट्स के लिए पहली डू और डाई। डिफेंस बिल्कुल हाथ बांधे खड़ा है, चेन में है। राहुल सेठपाल हो, ये तो सीधे गए और टकरा गए वहां पर जाकर के रेडर आउट, 1 पॉइंट जयदीप दहिया से, और अनुज को ये दूसरी बार बाहर जाना पड़ा है। बहुत ही जबरदस्त ये, दोनों पैरों पे जाके रोका। रनिंग हैंड टच की कोशिश थी अनुज की, पर नाकामयाब रहे। बिल्कुल काफी परिवर्तन, लेकिन इसी तरह के परिवर्तनों से आपको एक आध दो प्लेयर अच्छे निकल आते हैं। वैसे भी सचिन, मंजीत और सुधाकर बहुत ही अच्छे रेडर्स हैं, और ये देखिए पैरों पर गए एक साथ। रेडर आउट, 1 पॉइंट। क्या वहां संजय का पहला टैकल था? बिल्कुल संजय थे, और ये दूसरा टैकल पॉइंट संजय का। एक बार इन पोजीशन से दौड़ते हुए आए थे और डैश किया था शिवम पठारे को, और अब जाके विनय को रोका है वो डबल थाई होल्ड करके। तो जब डिफेंस अच्छा करती है संजय दा, नई टीम खेल रही है, अगर डिफेंस ऐसी ही चली पटना पायरेट्स की, तो ये मैच जो है वो बहुत क्लोज नजर आएगी हमें एंड तक। डेनियल ओदियाम्बो, जयदीप ने सफर किया, यात्रा पूरी की लंबी, और जाकर के क्रैश कर दिया, अपनी जगह पर खड़े हो गए ओदियाम्बो। तो डिसाइड करने भेजा था डेनियल को। 6 का डिफेंस था, उन्हें पता है कि 5 का डिफेंस करके खेलने की कोशिश होगी पटना पायरेट्स की। एकत्रित होकर खेल रही है हरियाणा स्टीलर्स की डिफेंस। 13.2 टैकल पॉइंट प्रति मैच है। हरियाणा स्टीलर्स नंबर 2 पर है। सिद्धार्थ देसाई फुटवर्क करते रहे, और त्यागराजन युवराज ने उन पर डाइव कर दिया। बढ़िया टैकल त्यागराजन का, बहुत ही अच्छा डाइव ये त्यागराजन दूसरी बार। 4 मिनट बाकी पहले हाफ में। शिवम पठारे, गलत टैकल करने की कोशिश थी, लेकिन आखिरी लम्हों में त्यागराजन युवराज ने कमाल कर दिया, पीछे खींच लिया। मनप्रीत कह रहे हैं ये क्या बात होती है भाई। देखिए शिवम पठारे को ऐसे लगा कि इजीली निकल जाएंगे वो, और जिस तरह से एंकल होल्ड किया। पायरेट्स उस लिहाज से काफी पीछे हैं, लेकिन उसके बावजूद बढ़िया प्रदर्शन यहां पर। और ये रडार दोनों पैरों पर एक साथ गए। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स को मिला एक और शिकार। मनप्रीत लगातार मुकाबले में इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत ही अच्छा टैकल ये मोहित का। टीम को बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया होगा, उन्हें बोला होगा कि तुम करके दिखा सकते हो, ये मैच तुम जीत सकते हो। जिस हिसाब से खेल रही है पटना की टीम आज, बिल्कुल सर्विसेज के बहुत ही एक्सपीरियंस कोच हैं रेडू, नरेंद्र रेडू, जो कि पहला सीजन है उनका, डेब्यू सीजन। और यहाँ
उन्हीं कोच की टीम गजब का प्रदर्शन कर रही है स्टीलर्स के खिलाफ। कृष्ण धुल ने यहां पर कमाल किया। डिफेंस जबरदस्त खेल रहा है आज पटना पायरेट्स का। रे त्यागराजन युवराज जो है वो डबल टाई होल्ड करते हैं, पता है मनप्रीत को। बिल्कुल इतनी देर में उन्होंने बखूबी जज कर लिया है। यहां पर रॉब सुपर टैकल है और रॉब सुपर टैकल क्या कामयाब होगा। रोहित लगातार शफलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं जुटा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है सामने जयदीप दहिया है। कोई मौका देते ही वो डाइव इनिशिएट करते हैं जयदीप दहिया। संभल के खेला रोहित ने और यहाँ पे प्रपंजन को लंबे समय के बाद मौका मिला है आज मैच के अंदर आने का। पिछले कुछ सीजन्स के एक अच्छे रेडर्स के तौर पर तुलना, लेकिन यहाँ पहली ही रेड में रोहित ने जंप करके एंकल ले लिया। ब्लॉक की ले गया, इन पोजीशन से दौड़े थे रोहित, सिंगल आते हैं। संजय दा, रोहित जो है बंगाल वॉरियर्स में भी थे सीजन 8 में और ऐसा ही प्रदर्शन करके दिखाया थे। इन पोजीशन से सिंगल दौड़ते चकमा दे देते रेडर को। यहां पर ऑल आउट की बिल्कुल दहलीज पर हैं, हालांकि रॉब सुपर टैकल की संभावना भी है। राहुल सेठपाल 13 सुपर टैकल है उनके नाम और इस सीजन सबसे ज्यादा सुपर टैकल वाले खिलाड़ी। एक बार फिर रॉब सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ। 2 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं था। ये 14वां सुपर टैकल राहुल सेठपाल का। बहुत ही साधारण रेड है, अनुज की मौका दे दिया पूरी तरह से। वो अगर वो सुपर टैकल नहीं होता तो ऑल आउट के बहुत करीब थी हरियाणा स्टीलर्स को, वो ऑल आउट कर देते पटना की टीम। और यहाँ पे मल्टी पॉइंट रेड होगी सिद्धार्थ देसाई की। 2 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। नंबर 4 and 22। सिद्धार्थ देसाई के नाम 2 पॉइंट्स और गए। लंबे समय के बाद पॉइंट्स मिले सिद्धार्थ देसाई को, मल्टी पॉइंट, काफी एडवांस। और जयदीप को बाहर किया, बहुत ज्यादा एडवांस गए थे जयदीप। जेंग वी चेंग को वो टैकल करने की कोशिश, पर यहाँ पे रोहित ने एक और डबल थाई होल्ड करके रोका शिवम पटारे को। 1 पॉइंट पटना पेरे। अब तो खौफ रह गया है संजय दा रोहित का, आगे दौड़ना मुश्किल है रेडर्स के लिए। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। देखिए कितना बढ़िया पैरों पर गए। मनप्रीत ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पायरेट्स इस तरह की चुनौती आज देंगे, वो भी इस टीम के साथ जहां पर सिर्फ एक सीजन प्लेयर है। और ये एक बार फिर सिद्धार्थ देसाई पर क्या उन्होंने हाथ लगाया जेंग वी चेंग ने। कह रहे हैं ले लीजिए, रिव्यू ले लीजिए। और 1 पॉइंट कॉन्फिडेंस जैसे नंबर 8 पूरी तरह से दिख रहा है जेंग वी चेंग के उस रेड में। क्या रिव्यू ले लिया? Yes, please come. What is your challenge? No touch point. TV Empire, Haryana Steelers challenge, no touch. Our decision, 1 touch point. Please review. इस पे हुआ होगा पर दिख तो नहीं रहा है संजय दा टच। बिल्कुल इस एंगल से बहुत हद तक ये चीज साफ नहीं हो रही है। फैसला का इंतजार कीजिए। Review successful. No touch point. Captain, you have written your review. तो टच पॉइंट नहीं मिला, लेकिन मुकाबला कांटे का। रॉब सुपर टैकल एक बार फिर। रोहित आए उनके डिफेंस में, राहुल सेठपाल पर न ध्यान देना होगा क्योंकि एक लौते डिफेंडर राहुल अंदर मौजूद है और विनय और सिद्धार्थ दोनों रेडर है, तो अपने आप को बचा के खेलने की कोशिश होगी रेडर्स की। सुपर रेड, ऑल आउट हरियाणा स्टीलर्स। ऑल आउट हरियाणा स्टीलर्स ऑल आउट हो गए पटना हैं। पेरे। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं।
क्या जबरदस्त मुकाबला। अब इट्स अ टाइम आउट। इन लम्हों में अगर आप ऑल आउट हुए हैं तो लीड मिल गई है पायरेट्स को। पायरेट्स अब 3 पॉइंट से आगे हैं हरियाणा स्टीलर्स से। ग्रीन कार्ड दिया गया देसाई गए रेड पर, एंकल लिया लेकिन देसाई फिर कामयाब। राइट सेव, बोनस प्लस 2 पॉइंट्स। बोनस प्लस 2 पॉइंट्स यानी कि सुपर रेड हो गई है। बोनस प्लस 3 सिद्धांत, पॉइंट्स। ओहो, हरियाणा ये स्टीलर्स। तो तोहफों की सौगात हो गई। स्टीलर्स लीड पे आ गए, बोनस भी और 3 रेड पॉइंट भी। जल्दबाजी कर बैठे, एंकल होल्ड सही तरीके से किया नहीं कृष्ण दुल ने। भाई ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। हालांकि स्टीलर्स अगर टाई भी करवा लेते हैं तब भी वो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर पायरेट्स जीत गए तो इंतजार करना होगा। शफलिंग कर रहे थे, बहुत देर तक शफलिंग की उन्होंने। संजय ने कहा ये स्वागत है 1 आपका। पॉइंट पटना पायरेट्स। बहुत जबरदस्त खेल रही है आज पटना की डिफेंस। संजय ने वो टाइम करके रोका शिवम पठारे को, नाकामयाबी मिली। 11 मिनट का वक्त बाकी। यहां सुपर टैकल की सिचुएशन, रॉफ सुपर टैकल क्या कामयाब होगा? सोलो खड़े हुए हैं यहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर मनीष, और ये पैरों पर गए। रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ। कृष्ण धुल ने फिर कमाल कर दिया। रेडर आउट। सुपर टैकल। बेहतरीन सुपर टैकल, मगर की जकड़ से नहीं निकल पाए। पटना पायरेट्स। हसन पर भरोसा जताया था सुपर टैकल सिचुएशन में, भेज के मौका दिया था हसन को, पर कृष्ण दुल ने रोक लगाई दोनों पैरों पे जाके। टीवी एम्पायर, पटना पायरेट्स चैलेंज ओनली रेडर आउट। आर डिसीजन 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स एंड रेडर आउट। प्लीज रिव्यू। सेव दिए जाएंगे डिफेंडर। बिल्कुल, क्या यहां से पूरी तरह से लॉबी आउट हुए वो भी नहीं दिखता। रिव्यू अनसक्सेसफुल। रेडर आउट 2 पॉइंट्स पटना पायरेट्स, 1 डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स, 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। कैप्टन, नो मोर रिव्यूज, योर रिव्यूज ओवर। बिल्कुल, जो फैसला दिया गया था उस फैसले पर कोई विचार नहीं हुआ। और यहां डू और डाई, और डू और डाई पर अभिनंदन का शिकार हुआ। राहुल सेठपाल ने काम किया। प्लीज। 5-5 पहले ही पूरा कर चुके हैं राहुल सेठपाल। ये उनका 6था टैकल पॉइंट। बहुत ही जबरदस्त ये टैकल, बहुत डीप गए थे अभिनंदन, और किक करने की कोशिश थी। इतने डीप जाके अगर किक करोगे तो डिफेंस को चुनौती मिल जाती है वो टैकल इनिशिएट करने की। रेडर आउट। एक सुपर बार टैकल फिर 2 पॉइंट्स। यहां पर रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ। विनय बाहर गए तो 2 रॉफ सुपर टैकल एक के बाद एक। पटना पायरेट्स के पास लीड आ गई 4 पॉइंट्स की। और यहां एक बार फिर हसन बलबूल आए हुए हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पर। अगर जीते या टाई भी किया तो प्लेऑफ्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन पायरेट्स ने जिस तरह से वापसी की है वो लाजवाब है। संजय का एक और पटना बेहतरीन टैकल आज के दिन। बहुत ही जबरदस्त ये टैकल संजय का। सिंगल आए थे ब्लॉक के लिए, मोमेंटम तोड़ा हसन का। पटना पायरेट्स। और यहाँ डू और डाई रेड में सेंगवी चेन 4 के डिफेंस में। पिछले बार गलती करवाई थी जयदीप से, जंप लगाने की कोशिश थी। इस तरह से निकले नहीं, रेडर को जाना पड़ेगा। हरियाणा स्टीलर्स अंदर आया जरूर, लेकिन बाहर से आकर के अंदर आया है। दिलचस्प ये है कि दोनों टीमों के बीच जो पहला मुकाबला खेला गया था वो भी पटना पायरेट्स ने जीता था बड़े फासले से, 13 पॉइंट के फासले से। तो आज अगर ये मुकाबला भी पटना पायरेट्स जीत गए तो स्टीलर्स के लिए तो एक बहुत अच्छी बात नहीं होगी प्लेऑफ्स की दहलीज पर। और सिद्धार्थ देसाई अच्छा प्रदर्शन रहा है आज, और सुपर रन कंप्लीट किया 1 पॉइंट उसी पॉइंट से। हरियाणा स्टीलर्स। गलती करवाई है डिफेंस से, एडवांस आने पे मजबूर किया, और एस्केप बेहतरीन सिद्धार्थ का। ये देखिए बीच से निकल गए बहुत ही खूबसूरती के साथ। सुपर 10 अपना पूरा योद्धास के खिलाफ 7 रेड में सिर्फ 5 पॉइंट थे। एंकल लिया और जबरदस्त तरीके से लिया।
राहुल सेठपाल की पकड़ से निकल पाना 1 point. कतई आसान नहीं हरियाणा होता। स्टीलर्स। बोनस लेने में कामयाब रहे अनुज, हालांकि थोड़ा सा चूके मिड लाइन को क्रॉस करने से No bonus. 1 point. बोनस हरियाणा वापस ले लिया स्टीलर्स। गया है। चलिए बोनस तो वापस ले लिया गया। अगर यहां सुपर टैकल हो गया तो पायरेट्स फिर एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि वो ऑल आउट के नजदीक है। सिद्धार्थ देसाई सुपर 10 लगा चुके हैं। ये बॉडी फोर्स है उनका, Right ये side. बाहुबली 1 है, point. इन्हें रोकना हरियाणा स्टीलर्स। Gets एक number 1 out. डिफेंडर के बस की बात कतई नहीं है। बिल्कुल, अगर सिंगल एडवांस डैश करने की कोशिश Right. होगी तो निकल जाएंगे सिद्धार्थ देसाई। चेन लेकर आना होगा अगर टैकल करना है तो सिद्धार्थ को, पर अकेले में कहां से चेन लेकर आएंगे मनीष। सिर्फ 2 ही डिफेंडर बैट पर, अब उसमें चेन बनेगी कैसे? और ये देखिए Raider out. All out. पटना पायरेट्स 1 ये 3 point. हरियाणा स्टीलर्स। क्षण पटना पायरेट्स का जो पटना पायरेट्स। बैकफुट पर धकेल सकता है। पर कामयाबी नहीं मिल रही कृष्ण को। प्लेऑफ का शेड्यूल देख लीजिए, 26, 28 और 1 मार्च, ये 3 तारीखें आपके मन मस्तिष्क और डायरी में नोट होनी चाहिए। कैलेंडर में दाग लगा लीजिए। इन 1 3 point, दिनों में हरियाणा आप कहीं स्टीलर्स। नहीं जाएंगे। प्रो कबड्डी के प्लेऑफ्स मुकाबलों का मजा लेंगे। लंबा सीजन और क्या जबरदस्त समापन। बहुत ही अच्छा ये टैकल। अब जाके सेट दिख रही है हरियाणा स्टीलर्स की डिफेंस, और रेडर्स जब पॉइंट लाते तो डिफेंस बेहतर करता ही है। सिद्धार्थ देसाई ने मोमेंटम बना के दिया और डिफेंस पूरी तरह से अपना काम कर रही है अभी। ऐसा डिफेंस, हरियाणा स्टीलर्स नंबर 2 डिफेंस की टीम है सीजन 10 में, और पायरेट्स काफी नीचे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कमबैक पॉसिबल है संजय दा। रेड में पॉइंट लाना बहुत जरूरी है, पर अब पॉइंट नहीं देंगे। गलतियां बहुत की थी शुरुआत से Raider out. हरियाणा की 1 डिफेंस point. ने। हरियाणा स्टीलर्स। सिद्धार्थ देसाई ने जिम्मेदारी ली है। मोमेंटम मिला है सिद्धार्थ देसाई को, Raider out. पर अब 1 कामयाबी point. नहीं मिली। पटना बहुत ही पायरेट्स। जबरदस्त वो सिंगल ब्लॉक किया। त्यागराज गए थे शायद। रे नुवाडेरे। बिल्कुल, अगर पटना आप पायरेट्स। आज दोनों टीमों का डिफेंस देखें तो जबरदस्त। Raider out. 1 point. हरियाणा स्टीलर्स। बिल्कुल, इससे पहले कभी किसी मुकाबले के अंदर इतने टैकल पॉइंट्स 2 टीमों ने नहीं बनाए। और एक और लीजिए, 40वां भी पूरा कर लीजिए। Raider out. 1 point. राहुल हरियाणा स्टीलर्स। सेठपाल का अद्भुत प्रदर्शन, एक बार फिर 8 टैकल पॉइंट राहुल सेठपाल के नाम। बहुत ही अच्छा ये एंकल होल्ड राहुल सेठपाल का, वो एडवांस करे, और ये देखिए एंकल होल्ड। Raider out. एक 1 और point. डिफेंस का शानदार हरियाणा स्टीलर्स। प्रदर्शन, और मुकाबला भी समाप्त। कुल मिलाकर 7 पॉइंट के फासले से इस मुकाबले को स्टीलर्स ने मैच ओवर। जीत लिया, और सीजन 7 के बाद पहली बार हरियाणा स्टीलर्स प्लेऑफ्स की दहलीज पर पहुंचे हैं। 6 के 6 टीमें अब तय हो चुकी हैं कि इस बार प्लेऑफ्स कौन खेलेगा, लेकिन कौन किसके साथ खेलेगा ये अभी तय होना बाकी है।